देखिए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जब हुआ था तब भी ये बात चर्चा में आई कि संसद नहीं चल रहा, लेकिन अब देश रुकने पर आ गया है क्योंकि कांग्रेस ने देश को लूटकर खोखला कर दिया। भ्रष्टाचार देश में इतना बड़ा है कि ये आम आदमी का जीवन त्रस्त हो गया है। आम आदमी अराजकता के दौर में जी रहा है और इस घोटाले वाली सरकार से आम आदमी जब दुखी हो तो आप, हम और देश छुटकारा पाना चाहता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी ने संसद से सड़क तक की लड़ाई के लिए आगाज किया है और इस लड़ाई को हम पूरी तीव्रता के साथ लड़ेंगे और कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। ये कोयले की आग में कांग्रेस और इसकी सरकार कोयले की आग में राख बन जाएगी। कुछ लोगों ने कोई तैयारी चल रही है? अभी तक हम जनता के बीच में इस विषय की पूरी जानकारियों को लेकर कि किस तरह पूरी सरकार ने देश को लूटा है और सरकार नहीं, सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री ने, जो सरदार तो थे लेकिन असरदार नहीं है, उनकी सरकार में इतनी बड़ी लूट हुई है कि आज उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। हम SIT की मांग करते हैं, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं और कोयला आवंटन जो हुए, जो खदानें, उनको रद्द करने की मांग करते हैं। इन मांगों को लेकर हम आम आदमी के बीच में जा रहे हैं। कुछ सांसदों ने आज धरना दिया इस बात को लेकर कि बीजेपी और कांग्रेस मैच फिक्सिंग करके बैठे हैं और इसीलिए सदन नहीं चलने दिया जा रहा क्योंकि दोनों के कोयले के दाग लगे हुए हैं। अगर आपको याद हो, अरुण जेटली जी ने बहुत दिन पहले कहा था कि जो पार्टियां तय नहीं कर पा रही कि उन्हें सच्चाई के साथ रहना है कि इनके भ्रष्टाचारियों के साथ रहना है। जो पार्टियां पीछे रह गई, आज उनको लग रहा है कि देश के लोगों के सामने वो बेनकाब हो गई। वो ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आ पाई। जिन्होंने भ्रष्ट कांग्रेस को बेनकाब किया है तो उनको लगता है कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग का आरोप लगाएं। सच्चाई ये है कि चाहे महंगाई की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 वर्षों में 14 बार लोकसभा और राज्यसभा में इसकी चर्चा की और जब से 2G स्पेक्ट्रम के बाद बाकी घोटाले आए, किसी एक पार्टी ने सबसे आगे बढ़कर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया हो तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए आज बाकी दलों को लगता है कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। संसद जिस तरह से बंद पड़ी हुई है, क्या लगता है कि एक मध्यावधि चुनाव के आसार बन रहे हैं और ये उपयुक्त वातावरण जो है वो भाजपा के लिए तैयार हो रहा है? हम केवल इतना चाहते हैं कि भ्रष्ट सरकार से छुटकारा मिले, चाहे वो चुनाव के माध्यम से या कोई और सरकार बनाए, लेकिन आम आदमी आज महंगाई से और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है। मुक्ति किसी भी रूप में आए, मुक्ति मिलनी चाहिए क्योंकि देश लुटकर खोखला हो गया। देश जिसको हम सोने की चिड़िया बनाना चाहते थे, आज सोनिया की चिड़िया बनकर रह गया। लेकिन अनुराग, डेडलॉक नहीं खुल रहा है तो क्या ऐसे में मध्यावधि चुनाव की ओर बीजेपी चाह रही है? कांग्रेस प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा ले ले, डेडलॉक खुल जाएगा। SIT की जांच बिठा दे, डेडलॉक खुल जाएगा। कोल आवंटन रद्द कर दे, डेडलॉक खुल जाएगा। अब गेंद कांग्रेस के पाले में है, कांग्रेस क्या करती है। अगर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करके चोरी ऊपर से सीना जोरी करनी है तो इस बात का कोई उत्तर नहीं है और हमें आंदोलन ही करने पड़ेंगे। हमारे आंदोलनों के माध्यम से पहले 2G स्पेक्ट्रम में जो घोटाला हुआ था उससे देश को मुक्ति मिली। ए राजा जेल गए। 2G स्पेक्ट्रम में कम से कम 1,26,000 करोड़ देश को वापस मिलेगा, ये सुनिश्चित हुआ है आपके प्रयास से, हमारे प्रयास और कोर्ट के माध्यम से हुआ। लेकिन क्या मध्यावधि चुनाव की तरफ देख रहे हैं बीजेपी? मध्यावधि चुनाव तो तब आएगा जब जो पार्टियां CBI के डर से डर के कांग्रेस का समर्थन करती हैं, वो CBI के डर को भूलकर सच्चाई का साथ दें और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंके, तब जाकर मध्यावधि चुनाव आएंगे।